भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। आइए हम सुंदरकांड के सुंदर प्रसंग में, जहां विभीषण जी रावण को धर्म की अंतिम सीख देते हैं, ये सुनते हैं। विभीषण जी की सीख सुनकर रावण अहंकार में डूबा अपने ही भाई पर प्रहार कर देता है। तब विभीषण जी लंका का त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में जाने का निर्णय लेते हैं। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित सुनते हैं। तात चरण गए मागऊ, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो, अहित न होए तुम्हार। अर्थात ही तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी प्रदान कर दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा, इसमें आपका हित ही होगा। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत वाणी, कहे विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठार साई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कहा, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सट मोर जियावा, रिप कर पक्ष मूड तोय भावा। कैस न खलयस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अर्थात अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा ही लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए ते नहीं कहो नीति। तो अस कह केनस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अर्थात रावण ने कहा, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण स्पर्श ही किए। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरस भले है मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भगवान श्री भोलेनाथ जी कहते हैं, उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वह बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पद गयहु, सब ही सुनाए कहत अस भयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। विभीषण जी सभी को उद्घोष पूर्वक कहते हैं कि मेरा अपमान लंका के विनाश की पहली सीढ़ी बना। भाई का साथ छोड़कर वे अब साक्षात भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। विभीषण जी का प्रभु की शरण में जाना और प्रभु का उन्हें अपनाना हम अगले भाग में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।